विवाह न होने के कारण क्रोधित भगवान गणेश जी दूसरे देवी देवताओं की शादी में डालने लगे थे खलल। भगवान गणेश जब कभी किसी अन्य देवता के विवाह में जाते तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचती थी। यही वजह थी कि वे अपना विवाह न होने से दूसरों के विवाह में खलल डालते थे। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र गणेश जी की पूजा सभी देवी देवताओं से पहले की जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा की जाती है। गणेश जी को गणपति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह गणों के देवता हैं और इनका वाहन मूषा है। ज्योतिषी विद्या में गणेश जी को केतु के देवता कहा गया है। गणेश जी के शरीर की रचना माता पार्वती द्वारा की गई थी। उस समय उनका मुख सामान्य था, बिल्कुल एक मनुष्य की तरह। एक समय की बात है, माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया कि उन्हें घर की पहरेदारी करनी है क्योंकि माता पार्वती स्नान घर जा रही थी। गणेश जी को आदेश मिला कि जब तक पार्वती माता स्नान कर कर नहीं आती घर के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। तभी वहाँ भोलेनाथ आ गए, लेकिन गणपति ने उन्हें अपने घर में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से शिवजी ने क्रोधित होकर गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश की इस अवस्था को देख माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई, जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के दुख को दूर करने के लिए गणेश जी को जीवित कर दिया, उनके धड़ पर हाथी का सिर लगा दिया और उन्हें परम पूज्य का वरदान दिया। क्यों नहीं हो रही थी गणपति की शादी? हाथी का सिर लगाने के बाद गणेश जी के 2 दांत हो गए थे, जो उनके हाथी वाले सिर की सुंदरता बढ़ाते थे। किंतु परशुराम के साथ युद्ध के दौरान उनका एक दांत टूट गया था। तब से वे एक दंत कहलाने लगे। मान्यताओं के अनुसार 2 कारणों की वजह से गणेश जी की शादी नहीं हो रही थी। उनके विवाह करने के लिए कोई भी सुशील कन्या तैयार नहीं थी। इसका पहला कारण था उनका सिर हाथी वाला था और दूसरा कारण उनका एक दांत टूटा हुआ था। इसी वजह से गणेश भगवान नाराज भी रहते थे। अन्य देवी देवताओं के विवाह में खलल उत्पन्न करने लगे थे भगवान गणेश। भगवान गणेश जब किसी भी अन्य देवता के विवाह में जाते थे तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचती थी। यही वजह थी कि वे अपना विवाह न होने से दूसरों के विवाह में खलल डालते थे। इस काम में गणेश जी की सहायता उनका वाहन मूषक यानी चूहा करता था। वह मूषक गणेश जी के आदेश का पालन कर विवाह के मंडप को नष्ट कर देता था, जिससे विवाह के कार्य में रुकावट आ जाती थी। भगवान गणेश ने चूहे की मिली भगत से सारे देवता परेशान हो गए और उन्होंने शिवजी को जाकर अपनी समस्या सुनाई। लेकिन इस समस्या का हल शिवजी के पास नहीं था, तो उन्होंने बोला कि इस समस्या का निवारण सिर्फ ब्रह्मा जी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने निकाला था समाधान। भगवान शिव की सलाह मिलने के बाद सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी योग में लीन थे। कुछ देर बाद देवताओं के समाधान के लिए उनके योग से 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुई। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुँचे और बोले, आपको इन्हें शिक्षा देनी है। गणेश जी शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। जब भी चूहों द्वारा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना आती थी तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई प्रसंग छेड़ देती थी। ऐसा करने से हर विवाह बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता था। ऐसे हुई थी भगवान गणेश की शादी। फिर एक दिन गणेश जी को सारी बात समझ में आई। जब चूहे ने उन्हें देवताओं के विवाह में बिना किसी रुकावट के संपूर्ण होने के बारे में बताया। इससे पहले कि गणेश जी क्रोधित होते, ब्रह्मा जी ने उनके सामने रिद्धि सिद्धि को लेकर प्रकट हो गए और बोले, मुझे इनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा, कृपया आप इनसे विवाह कर लेंगे। इस प्रकार गणेश जी का विवाह
बड़ी धूमधाम के साथ रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ। इसके बाद इनके दो पुत्र हुए जिन